ये मरवत साहब सच बोल रहे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि पहले फैसला ये किया गया था कि हमें उस जमात के साथ जाना चाहिए जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो और जिनका कोई ना कोई पार्लियामेंट में मेंबर हो, क्योंकि रिजर्व सीट्स की वजह से हम ज्वाइन करना चाह रहे थे किसी पार्टी को, और रिजर्व सीट्स में ही हमने फैसला किया था कि ऐसी पार्टी के पास जाएं जिसके पास ये सारे इश्यूज हों ऑलरेडी पहले से ही, कि उन्होंने लिस्ट भी दी हो, उनका कंटेस्ट भी किया हो और उनका कोई मेंबर पार्लियामेंट हो भी, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो सके, कोई काम ना रहे और रिजर्व सीट्स हमें मिल जाएं। लेकिन पहले फैसला किया गया, जैसा मरवत साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने MWM का ही फैसला किया था, उससे पहले शरानी ग्रुप का फैसला किया था, लेकिन वो दोनों फैसले तब्दील हुए और अल्टीमेटली फैसला चला गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद को करें, जबकि बताया गया था कि उससे रिजर्व सीट्स का मसला पड़ सकता है, लेकिन वो फैसला कर लिया गया। और महल फैसला किस लिए किया, क्यों किया, उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। वो कुछ लोगों का ख्याल था उसमें कोई मसाइल आ गए, कोई थ्रेट्स आ गई, कोई उनको लगा कि जिस तरह कोई रिलीजियस इसका कोई फैक्टर है, तो इस सारी वजह से उन्होंने शायद ये फैसला तब्दील कर लिया और ये नुकसानदेह हुआ, बिल्कुल नुकसानदेह हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अब हाइंडसाइट में जब आप सोचते हैं तो बिल्कुल आपको इतराफ करना पड़ता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो बैरिस्टर साहब, ये जो फैसला आप कह रहे हैं कि तब्दील हुआ, बिल्कुल हुआ, और शेर अफजल मरवत साहब भी बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, तो जो तब्दील हुआ फैसला था उसमें बानी तहरीके इंसाफ जो है इन लूप थे, या उनको बाद में ये सब चीजें बताई गई और फैसला कहीं और लिया जा रहा था, यानी आपकी पार्टी में? नहीं, मेरा ख्याल है कोई मिसकम्युनिकेशन थी या कंफ्यूजन थी, लेकिन ये तो जिन लोगों ने फैसला किया वो बता सकेंगे। बट उसमें बाद में तो ज़रूर बताया था, इमरान खान साहब को पता चल गया था, क्योंकि केस भी आ गया, इलेक्शन कमीशन का मैटर भी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने वही 3 एतराज़ात उठाए जो कि थे कि आपकी जो पार्टी है वो उसने कंटेस्ट नहीं किया और लिस्ट नहीं दी और उसका कोई मेंबर भी नहीं है, और वही इतराज़ात पेशावर हाई कोर्ट में भी उठाए गए। जी बिल्कुल। तो वहां तक तो शायद एक डिबेटेबल इशू था, लेकिन ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, वो उठा के दे दी जाएंगी और जमातों को जिनका कोटा ही नहीं बनता। वहां मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर है वो गैर आईनी है। बाकी दूसरा डिबेटेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करेगा, लेकिन इस चीज का हमें पहले इल्म था कि ये हो सकता है कि इस तरह हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन फैसला करे, क्योंकि कानून में इतना क्लैरिटी नहीं थी इस मामले में। बैरिस्टर साहब, इफ आई मे आस्क, ये जो फैसले हो रहे थे इसमें आप शामिल थे या आप भी इसका हिस्सा नहीं थे? जी देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है और जो लीगल टीम है उसका ताल्लुक है, हमने तो क्लियरली कानून बताना होता है, कानून बता दिया था कि कानून क्या है। और पहले जो फैसला हुआ वो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन के तहत ये चेंज हुआ और एकदम चेंज हो गया। लेकिन आप अपने आर्काइव जरा निकालिए, डॉन के आर्काइव से मतलब मेरा मतलब ये है कि जो आप अपनी वीडियोज हैं निकालें उन दिनों की, तो शायद आप उसको देख सकेंगे कि एकदम किस तरह चेंज हुआ फैसला।